हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको जो है HPGK के प्रीवियस 1 या 2 साल में जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं HPSSC के, उनमें जितने भी HPGK के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार डायरेक्ट जो है एज इट इज़ क्वेश्चन जो है हमारे आगे जो आने वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिपीट किए जाते हैं। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी कर ली हैं उसमें भी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर वो नहीं देखिए तो प्लीज़ हमारी जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और जल्दी से आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि जो डेली बेसिस पे हमारी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है जी, तो आइए जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियों किस नाम से ज्ञात थी। यानी क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो बाय व्हाट नेम शिवालिक हिल्स वाज नोन टू एंशिएंट। ठीक है, जितने भी हमारे एंशिएंट में लोग होते हैं वो किस नाम से जो हमारी शिवालिक पहाड़ियों को जानते थे। ठीक है, तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन ए, मानक पर्वत। ठीक है जी, क्या है आपका ऑप्शन ए, मानक पर्वत। तो मानक पर्वत के नाम से जो हमारे शिवालिक पर्वत श्रेणी को जो है जाना जाता था। तो शिवालिक की मैं छोटी सी जो है आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दूं तो हमारी जो है ये लोअर हिल्स में आती हैं। ठीक है, लोअर हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी, जिसकी हाइट जो है आपकी 350 से 1500 मीटर के बीच है। ठीक है जी, और इसको जो है प्राचीन काल में हम किस नाम से जानते थे, मानक पर्वत से और शिवालिक के नाम से भी जानते थे। ठीक है जी, शिवालिक के नाम से जानते हैं। और इस पे जो है ऑन एन एवरेज आपकी जो एनुअल रेनफॉल है वो होती है 1500 मिलीमीटर टू 1800 मिलीमीटर के बीच। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और हमारा जो आपका उच्च पर्वत श्रृंखला है तो उच्च पर्वत श्रृंखला का भी जो हमारा धौलाधार, ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसको हम मोलाख पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंशिएंट में किस नाम से, मोलाख पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये आपको जो है दोनों के दोनों नाम जो है याद रखने हैं। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द रिवर ब्यास राइजेस फ्रॉम, यानी जो हमारी ब्यास नदी है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है जी, बारालाचा पास, रोहतांग पास, शिपकीला पास या जोजिला पास। तो हमारी जो ब्यास नदी है वो ब्यास नदी निकलती है हमारी रोहतांग पास से। ठीक है जी, रोहतांग पास से, यानी ब्यास कुंड रोहतांग पास से। और जो बारालाचा पास से हमारी निकलती है सतलुज। ठीक है जी, तो वो सतलुज निकलती है। ठीक है, आपके चिनाब और चंद्र और भागा के संगम जो स्थान है हमारा टांडी, वहीं से निकलती है, जो नियर हमारा पड़ता है बारालाचा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दुदोन एंड पार्वती ग्लेशियर लोकेटेड इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी जो हमारे दुदोन और पार्वती हिमनंद है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू या सिरमौर। तो वो है आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है दुदोन और आपके पार्वती जो ग्लेशियर हैं वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आते हैं। और आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो हिमनंद है वो कौन सा है। ठीक है जी, तो आपने ये बताना है और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और हमारे हिमनंद को जो है लोकल लैंग्वेज यानी पहाड़ी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं शिगड़ी। ठीक है जी, तो ये भी आपने याद रखना है, शिगड़ी बोलते हैं हिमनंद को यानी आपके ग्लेशियर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ। ठीक है जी, चोबिया दर्रा जो है किसकी सीमा पर स्थित है, आपके जो है चंबा लाहौल, कुल्लू लाहौल, मनाली किन्नौर और मंडी कुल्लू। तो ये है हमारे चंबा और लाहौल के बीच में। ठीक है जी, चंबा और लाहौल के बीच में जो है आपका कौन सा पास आता है, चोबिया पास। इसके अलावा जो है और कौन कौन से, जैसे पदरी दर्रा है आपका, पदरी पास है, फिर आपका इसके अलावा है जैसे नकोड़ी पास है, इंद्राहर पास है, फिर आपका नेक्स्ट आता है जैसे जालसू दर्रा है। फिर इससे जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है तो वो हिमाचल और चंबा के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है, जैसे साच दर्रा है
और ये कुछ ऐसे दर्रे हैं जो रिपीटली जो आपके जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक भी बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो नेक्स्ट है हांगरांग वैली इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हांगरांग जो घाटी है आपकी वो हिमाचल प्रदेश के कौन से उसमें, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या कुल्लू। ठीक है जी, तो वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, हांगरांग वैली का है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द शिवपुरी स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी शिवपुरी झरना जो है, शिवपुरी जो हमारा झरना है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो सोलन, मंडी, कुल्लू या सिरमौर। ठीक है जी, तो वो है हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो ये आपने याद रखना है, ये आपका जो है जो हिमाचल दर्पण की बुक है या कोई और बुक्स हैं उनमें इन डिटेल में दिया नहीं गया, पर ये आपने जो है नोट करके रखना है अपनी जो नोटबुक है या अपने नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखसागर लेक इज़ लोकेटेड नियर। ठीक है जी, तो सुखसागर झील जो है वो किसके नज़दीक है, तो किसके समीप है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिवाल्सर मंडी। ठीक है जी, तो ये रिवाल्सर मंडी के नज़दीक है कौन सी, सुखसागर लेक जो है आपकी वो नियर जो है रिवाल्सर मंडी के पास आती है। नेक्स्ट है स्प्रून वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर जो है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है। डिस्ट्रिक्ट सोलन, ऊना, हमीरपुर या आपकी सिरमौर में, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो स्प्रून वैली जो है आपकी कहाँ है, आपकी सोलन में। इसके अलावा जो है और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो घाटी हैं वहाँ की यानी सोलन की, तो वो भी आपने याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा जो एक टॉप लेवल का क्वेश्चन है, यानी इन द प्री वैदिक पीरियड शिवालिक हिल्स वर इनहेबिटेड बाय, यानी पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास किया करते थे आपके। ठीक है जी, पूर्व वैदिक काल में पूछा गया है, और शिवालिक पहाड़ी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम बिल्कुल आता जाता जो क्वेश्चन है वो गलत कर देते हैं थोड़ी हड़बड़ाहट में, तो क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़िए, ऑप्शन भी सारे पढ़िए, देन आप जो है अपना आंसर टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दास। ठीक है जी, ऑप्शन में देखो ये सारे के सारे जो हैं हमारे, आपने ये याद रखने, इनकी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। जब आप हिमाचल दर्पण की बुक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपकी जातियों वाला जो है वो एक हमें टॉपिक देखने को मिलता है। तो यहाँ जो दास है, किन्नर है, आर्यन और नाग है, ये सारे के सारे जो आपने एक तो याद रखना है, ये जो हमारे एंशिएंट हैबिटेंट हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपका शिवालिक हिल्स जो था वो दास का, ठीक है, दास का जो था वो हमारा इनहेबिटेंट एरिया था, यानी निवास स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट है पांडवास प्रोबेबली स्पेंड देयर 12 ईयर एग्जाइल इन। ठीक है, यानी पांडवों ने जो था अपना 12 साल का जो वनवास काटा था वो कहाँ, कौन से एरिया में काटा था, तो ऑप्शन है बिलासपुर, सिरमौर, महासू या काजा। तो ये जो था आपका, जब आप किन्नौर की डिस्ट्रिक्ट पढ़ोगे तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में ही जो आपका, क्योंकि जो किन्नौर था वो पहले कहाँ था, महासू के अंडर आता था आपका। ठीक है, महासू में आता था, फिर महासू की जो चीनी तहसील थी उससे जो था अलग होकर जो था ये बना था, पर एंशिएंट टाइम में ये जो था महासू, ठीक है जी, महासू का ही हिस्सा था क्या आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, तो ये उसी में आता था आपका ये। तो जो पांडवास ने जो निवास स्थान किया था यानी अपना 12 साल का वनवास काटा था, तो वो महासू में काटा था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सपोर्टेड दी किराता किंग्स सांबर इन दी किरत आर्यन वॉर। ठीक है, यानी किरत और आर्य युद्ध में किरत राजा शांबर की सहायता किसने की थी। ठीक है जी, तो ये बहुत एक प्रचलित, यानी आप बोल सकते हो कि फेमस जो स्टोरी है, और इससे जो है क्वेश्चन बहुत बार जो है रेगुलर आपके पूछे जाते हैं किसी न किसी। तो ऑप्शन है मत्स्य नरेश, वैरची, फिर द्रुंगुणा, फिर रिंगी। ठीक है, श्रृंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैरची। ठीक है, जो वैरची जो थे इन्होंने जो था किरत आर्य युद्ध में किसकी, किरात राजा शांबर की हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडर द कहलूर बिलासपुर फ्रॉम। ठीक है, वाज फ्रॉम। ठीक है, द फाउंडर ऑफ कहलूर मतलब जो कहलूर बिलासपुर के संस्थापक थे वो कहाँ के निवासी थे, यानी वो कहाँ से आए थे जो आपके माइग्रेट होके बिलासपुर में। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है मालागढ़, अंबाला, बुंदेलखंड या चित्तौड़। तो इसको बहुत फेमस, ये जो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपके किंग ऑफ जो कहलूर बिलासपुर थे वो सारे के सारे कहाँ से थे, बुंदेलखंड राजपूत थे।
ठीक है जी, जो बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत थे। तो इसका राइट आंसर होगा बुंदेलखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ट्रांसफर द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू आपकी चंबा, यानी 1920 में जो आपकी राजधानी थी चंबा की, ब्रह्मपुर यानी आज का भरमौर जो है, वहाँ से आपकी चंबा में किसने ट्रांसफ़र की थी? तो इसके ऑप्शन है मुशन वर्मा, ठीक है, हंस वर्मा, फिर आपके साहिल वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है साहिल वर्मन, ठीक है जी। साहिल वर्मन ने जो थी वो 1920 में अपनी जो कैपिटल थी ब्रह्मपुर भरमौर से चंबा में हस्तांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सीट्स ऑफ राजा ऑफ कुल्लू डायनेस्टी एट, यानी जो आपके कुल्लू वंश के राजाओं का प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? यानी ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है, ये कहाँ से, यानी ये कहाँ के जो थे मूल निवासी थे, यानी ये कहाँ से आए थे और जो हमारे हिमाचल में जो थे वो हुए थे, यानी शिफ्ट हुए थे। तो दिल्ली, मगध, हरिद्वार या प्रयाग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रयाग, ठीक है जी। ये जो थे प्रयाग के जो थे आपके राजा थे, वहाँ से जो थे ये यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एंड स्टेड एट, यानी जब महात्मा गांधी जी 1921 में हिमाचल में पहली बार आए थे तो वो कहाँ पे ठहरे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो बड़ी बार रिपीट हुआ बहुत बार महात्मा गांधी से, या तो ये कितनी बार आए थे या ये फर्स्ट टाइम जो आए थे तो कहाँ ठहरे थे, ठीक है। तो ये ठहरे थे आपके शांति कुटीर में, ठीक है जी, शांति कुटीर में 1921 में जब पहली बार महात्मा गांधी शिमला आए थे आपके हिमाचल में। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द लीडर, ठीक है, हु वाज द लीडर ऑफ धामी सत्याग्रह। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही बार जो है आपका रिपीट हो चुका है, आगे भी रिपीट होगा, तो इसको बिल्कुल याद रखिए कि जो आपका धामी सत्याग्रह या धामी गोलीकांड जो हुआ था हिमाचल में, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो था भागमल सोठा जी के नेतृत्व में, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है भागमल सोठा। और पंडित पद्म देव, ठीक है, पंडित पद्म देव के नेतृत्व में जो था वो सुकेत का सत्याग्रह, ठीक है, सुकेत सत्याग्रह हुआ था। तो आपने ये भी याद रखनी है, ठीक है जी। तो पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में जो था वो आपका सुकेत सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जड़ वाज फाउंड इन, यानी जो जड़ पाए जाते हैं, जो जड़ जनजाति के लोग पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पांगी, रामपुर बुशहर, हांगरांग वैली या सांगला? तो ये आपकी पांगी वैली में, ठीक है जी। जो चंबा की जो पांगी वैली है वहाँ के लोग जो हैं वो जड़ ट्राइब से माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गायत्री थिएटर ऑफ शिमला वाज ओपन इन, यानी जो आपका गेटी थिएटर है वो कब खोला गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो 1887, 1892, 1903 और 1909। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है आपका 1987 में खोला गया था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बकार माला, ठीक है, बकरमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो ये है आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है बकरमाला जो आपका उत्सव है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी जो आपकी अमृता शेरगिल जी हैं वो आपकी थी वो कौन से, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी? तो वो करते थे आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है जी, शिमला डिस्ट्रिक्ट से। फिर नेक्स्ट आती है, हु रोट दी बुक सूरज की पहली किरण, ठीक है, सूरज दी पहली किरण की जो थे राइटर कौन थे? तो वो हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लिखी थी वो लिखी थी आपके अमजद इस्लाम ने, ठीक है, अमजद इस्लाम जी ने ये लिखी थी। कौन सी? सूरज दी पहली किरण जो बुक थी वो लिखी थी अमजद इस्लाम ने, ठीक है। शानन हाइड्रो पावर हाउस इज लोकेटेड एट, तो जोगिंदर नगर, चंबा, वांगतू या केबर, यानी जो आपका शानन जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत जो हाउस है वो कहाँ है? तो वो है आपका जोगिंदर नगर में, ठीक है जी। तो कहाँ है वो आपका? जोगिंदर नगर में। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड एट, यानी स्वामी विवेकानंद जो अस्पताल है वो कहाँ है? शिमला, हमीरपुर, पालमपुर या आपका धर्मशाला? तो वो है आपका पालमपुर में, ठीक है जी। वो कहाँ है आपका? पालमपुर में, ठीक है। विच, लास्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्समैन इज़ नोन एज द हिमाचल एक्सप्रेस, ठीक है। हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से कौन से हिमाचल के खिलाड़ी जाने जाते हैं? टेकचंद भंडारी, रमेश तामता, फिर कमलेश शर्मा और दिलीप सिंह राणा। तो वो आपके जाने जाते हैं जी
टेक चंद भंडारी, ठीक है जी, टेक चंद भंडारी जी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको 2 स्टार दूंगा क्योंकि ये जो है आगे भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपके टेक चंद भंडारी जी हैं, वो हैं आप हिमाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, वो आपके हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है जी। और आपने जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस स्पोर्ट से, ठीक है जी, किस स्पोर्ट से जो है संबंध रखते हैं, ये आप जो है अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिसका राइट आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं, हमारे जो एकेडमी द्वारा जो है ऑलरेडी HP JBT कमीशन, HP जो आपका सब इंस्पेक्टर है, पटवारी का एग्ज़ाम है और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, इसके ठीक है जो आने वाले जो ये वैकेंसी है, इसके ऑलरेडी रनिंग बैच जो हमने जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे चला दिए हैं। और ये जो है आपके रन कर रहे हैं, और जिसमें ऑनलाइन हिमाचल के कहीं भी किसी भी हिस्से से जो है आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जो आपको डेली 5 आवर्स की जो है 5 क्लासेस जो हैं करवाई जा रही हैं, और इसमें जो आपके डाउट्स भी साथ साथ में क्लियर करें, विद बहुत ही मिनिमम फीस जो है रखी गई है। तो आप जो है आप अगर हमारे इस कोर्स को जो है ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिमाचल।